तीसरे एपिसोड में दिखाया जाता है कि हाला स्कूल से आती है। स्कूल से आने के बाद उसकी ताई जान उसको बहुत ज़्यादा डांटती हैं। वो अपनी छोटी बहन से खाने के लिए पूछती है, वह उसको अपनी बड़ी बहन के हिस्से का पिज़्ज़ा खाने के लिए दे देती है जी। वो खा लेती है उसको। उसके खाने के बाद सब उसकी बड़ी बहन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। बड़ी बहन आती है। बड़ी बहन से ताई कहती है, आज तुम्हारी फेवरेट चीज़ हमने खाने के लिए रखी हुई है। बड़ी बहन बड़ी एक्साइटेड होकर मांगती है, तो वो देखती हैं ये तो खाली रह पर ये किसने खाया है। तभी छोटी बोलती है, मैंने हाला को दे दिया। हाला से कहते हैं, तूने इसके हिस्से का पिज़्ज़ा कैसे खा लिया। वो कहती है, मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता था कि मैंने ये इसके हिस्से का, नहीं तो मैं नहीं खाती। बहुत डांट लगाती हैं दोनों ताई उसको मिलके। हाला रोती हुई परेशान चले जाती है। उसकी बड़ी बहन बोलती है, चलो कोई बात नहीं, तुमने खा लिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें छोटी की गलती है, तुम परेशान मत हो। उसके बाद अपना दोनों बहन उसको डांटती हैं, चली जाती हैं। उसको भी डांट लगती है छोटी को, तुमने उसको हाला को क्यों दिया उसके हिस्से का पिज़्ज़ा। वो कहती है, मुझे उससे जलन है, वो तुम उसकी तारीफ़ करती रहती हो, मुझे इसलिए वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने हाला को उसके हिस्से का पिज़्ज़ा दे दिया। अब मैं और ऑर्डर भी नहीं करूँगी। उसके बाद दिखाया जाता है दादी के लिए हाला चाय बना के ले जाती है। दादी नाश्ता करती है, उसको बादाम देती है कि लो हाला बादाम खाओ, बादाम खाने से बहुत ही ज़्यादा तुम्हारी बुद्धि तेज हो जाएगी। पर हाला बादाम नहीं खाती है, साइड में रखकर चली जाती है और कहती है, मेरा नसीब ही ठीक नहीं है, मैं बुद्धि का क्या करूँगी। हाला साइड में बादाम रखती है और बाहर चली जाती है। बाहर जाकर उदास खड़ी हो जाती है। उसकी चाचू से देखते हैं। चाचू बोलते हैं कि क्या हुआ। वो कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं मेरे हिस्से में इतने दुख दर्द क्यों लिखे हैं। अगर पिज़्ज़ा खाया है उसमें मेरी क्या गलती है, उसने मुझे पकड़ा है, मैंने खा लिया। वहाँ पर उसकी अम्मी उसको डांट रही होती हैं कि तूने उसके हिस्से का पिज़्ज़ा उसे दे दिया। वो कहती है, मम्मी इसमें हालांकि क्या गलती है, उसने दिया है, उसने खा लिया, आप परेशान मत हो, कोई बात नहीं। वहाँ पर उसके पापा आते हैं, वो उनको सब बातें बताती हैं। वो कहती है कि पापा इसमें मेरी क्या गलती है, हाला भूखी थी, मुझ पे उसकी भूख देखी नहीं गई, इसलिए मैंने उसको खाने के लिए दे दिया। उसकी अम्मी उसको डांटती है, कहती है तूने चरण की वजह से उसे दिया है। सुबह को सब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, सब पैसे वैसों की बात चल रही होती हैं। हालांकि हाला को कहा जाता है कि इसको पैसे ज़्यादा दो, अब ये जूस पीने लगी है। दादी कहती हैं कि हो मेरी बेटी की तो जूस के पीछे पड़ गए हैं सब। उसके बाद कॉलेज दिखाया जाता है। हालांकि फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड होती है, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो कहती हैं, चलो तुम मेरे संग घर चलो, कुछ दिन देर के लिए तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। वहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है उसका भाई उसका बॉयफ्रेंड होता है। यहाँ पर छुप छुप के उनका प्यार का कुछ मैटर चल रहा होता है। हम ये बातें दोनों रास्ते में कर रहे होते हैं कि चुप, मैं तुम्हारी बहन को ये सब बातें बताना चाहती हूँ। वो कहता है, नहीं नहीं, अभी कोई ऐसा समय नहीं आया, जब समय आएगा तुम बता देना। ताई जी कहती हैं कि वो स्कूल से आती है, ताई जी कहती हैं तुम रसोई में थोड़ा कुछ खाना वाना बना दो, कुछ गेस्ट आने वाले हैं। वो हाला रसोई में जाती है और देखती है अपने खाने के लिए कुछ दलिया पड़ा होता है दादी का, वो उसे खा लेती है। खाना खाने के बाद सारी सब्जी को चॉप करने के बाद वो देखती है कि गैस की महक आ रही होती है, गैस सिलेंडर लीक हो रहा होता है। वो गैस को बंद करके जाके अपने कमरे में आराम से सो जाती है। थोड़ी देर सोने के बाद उसको ताई जी आती हैं, उनकी आँख खुलती है। वो देखती हैं, अरे तू आराम से सो रही है, मैंने तुझको खाने के लिए बोला था, अब रिश्तेदार आएंगे, गेस्ट आने का टाइम हो गया है, इतना सब कुछ अब मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी। कि ताई जी वहाँ पर तो गैस सिलेंडर लीक हो रहा था, मैं अब मेरा विश्वास कर, तू झूठ बोल रही है, बहाना मत बना, चल मेरे संग। दादी कहती है, तू ही चली जा, तुझे इसकी बातों का विश्वास नहीं है तो तू जा और अपने आप अकेले जाकर खाना बना। उसके बाद ताई जी जाती हैं। ताई जाकर जैसे ही दादी कहती हैं, इसकी बात का बुरा मत मान, कोई बात नहीं, इसको क्या पता। फिर हाला अपना दुख दर्द के लिए बाहर चल जाती है, सेट सेट रहती है, देखती है वहाँ पर चाचू कुछ काम कर रहे होते हैं, वो उनकी हेल्प करने लग जाती है। ये उनका एक हाथ खराब होता है, इसलिए उनसे वो काम नहीं हो पा रहा होता है, तो हाला उनकी हेल्प कर रही होती है। अंदर आके देखती है, ताई जी का हाथ जला हुआ होता है। कहती है, ताई जी मैंने आपको पहले ही बताया था। वो कहते हैं, नहीं तूने ही गैस में कुछ किया है, हाय मेरा हाथ जल गया, अब मैं कैसे काम करूँगी। वो कहती हैं, छोटी वाली ताई जी कहती हैं उसकी, चलो अब गेस्ट का आना कैंसिल करवा देते हैं, हाथ जल गया है। वो कहता नहीं, कोई गेस्ट का आना कैंसिल नहीं होगा, जाओ रसोई में लगो और काम करो और खाना बनाओ। वो हाला हाला तुम जाओ और हेल्प करवाओ। वो कहते हैं ठीक है। दादी कहती है, चलो भाई करो अपना अपना काम, मैं तो चली अपने कमरा में।
बड़ी ताई कहती है मेरा हाथ जल गया, आपको फिर भी गेस्ट की पड़ी हुई है। वो कहता है हाँ हाँ, मैं थोड़ी ना उनसे ये कह सकता हूँ कि मेरी बीवी की नाक खराब है, उनको गैस सिलेंडर की खुशबू नहीं आई। वो कहती है अब्बू आप ये ऐसे क्यों बोल रही हैं मम्मी से। उसके बाद दिखाया जाता है कॉलेज। कॉलेज में वही दोनों फ्रेंडों के गप्पे शप्पे दिखाए जाते हैं। हाला और उसकी फ्रेंड देखती हैं कि हाँ, हालांकि जो ताऊ जी होते हैं बड़े वाले, उन्होंने उसको छोटा फ़ोन दिया है, वो थोड़ा ख़राब होता है। तो उसकी फ्रेंड कहती है चलो मैं अपने भाई से इसे सही करवा दूंगी। फिर वो घर जाता है, घर जाके और उसका भाई उसके फ़ोन को देख रहा होता है। वो उसके लिए कुछ चाय पानी लेने जाती है, इतने में वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे ताई जी ने तुम्हें फ़ोन दिया, इससे क्या करोगी तुम, क्या बातें ही तो करनी है, मैं इस फ़ोन से बातें कर लूँगी, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है छोटे फ़ोन से। वो हंसता है और दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत चलती रहती है। इतने में उसकी सिस्टर आ जाती है चाय लेके। वो ऐसे दिखाते हैं हाँ उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हाला भी शर्मा के ऐसे दिखाती है जैसे वो कुछ नहीं जानती। वो कहती है मेरी फ्रेंड की आप टांग मत खींचिए। वहाँ पर दिखाया जाता है हमजा की जो छोटी बहन होती है, उसका रिपोर्ट कार्ड आया हुआ होता है जिसमें कि उसको वो फेल हुई होती है। वो सोच रही होती है, इतने में उसकी मैम का फ़ोन आता है। वो अपनी मम्मी के कमरे में जाती है, अपनी माँ बन के एक्टिंग करती है और मैडम से बातचीत कर लेती है। कहती है हाँ ठीक है मैं कॉलेज आ जाऊँगी, कोई बात नहीं। ये सब करते हुए हमजा की मम्मी उसको देख लेती हैं और कहती हैं ये क्या कर रही हो तुम ये काम भी करने लगी हो। जैसे उसकी पिटाई करने के लिए चलती हैं, वो दादी के कमरे में जाती है, दादी के पीछे छुप जाती है। हमजा की मम्मी वहाँ पहुँच जाती है और कहती हैं आओ बाहर निकलो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दादी कहती है मैं मना कर रही हूँ, मत मार बेटी को। वो नहीं मानती, वो एक थप्पड़ दे देती है। इसी बात पर दादी अम्मा हंगामा कर देती हैं, अपने बेटे को बुलाती हैं और कहती हैं ये थप्पड़ इसको नहीं लगा, मुझको लगा है। जब मैंने मना किया था कि इसको मत मार तो फिर इसने इसको मारा क्यों। ये थप्पड़ तो मुझे मारा है, इसने अपनी बेटी को नहीं मारा। वो बेटी तो मुझे कुछ समझ कर आई थी कि दादी बचाएंगी, पर नहीं, इसने तो उसको मारना है, इसको तो दिखाना है। बस बहुत देर थोड़ा ये ड्रामा सा चलता रहता है। वो दादी की साइड ले लेती है, कहती है हाँ दादी अम्मा ठीक कह रही हैं, मैं तो इसलिए आई थी कि हाँ मुझे दादी बचाएंगी। थर्ड एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। चलेंगे अब दिखाएंगे आपको